यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन बने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 होता है। 3m, 3m प्लस 1 होता है। तो ये क्वेश्चन है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ये दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो जैसे माना हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना ये सॉल्यूशन है, यहां से हल है इसका। माना धनात्मक पूर्णांक कोई x है, x कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है, और यहां से आप देख रहे हैं इसका वर्ग ऐसा है 3m और 3m प्लस 1 के टाइप का, जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्ण संख्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बताया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, पहले उसी को लिख रहा हूं मैं एक बार। आप लोगों ने इसे पिछली वीडियो में पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान हुआ करता था वो b से कम हुआ करता था, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हुआ करती थी, इसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक हुआ करता था, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर b के स्थान पर देख रहे हैं bq की फॉर्म में, b के स्थान पर 3 है, तो यहाँ b का मान 3 लिख दे रहा हूं मैं। ये तो ये हो जाएगा 3q और प्लस r का मान पता थोड़ी है अभी, r का मान b पे डिपेंड करेगा। r का मान b से मतलब 3 से कम होगा और ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि r का मान b से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर b पे डिपेंड करता है, b का मान 3 लिया गया है यहाँ पर, तो b के स्थान पर मैंने 3 लिख दिए हैं यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी जिन बच्चों ने पिछले यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रखी है। अब क्वेश्चन में कहा है तो x पूर्णांक ऐसा होगा, यहाँ पर केवल 2 पूर्णांकों की बात की गई है, 2 पूर्णांकों की, लेकिन पूर्णांक तो यहाँ 3 होंगे। जब r का मान 3 से कम होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो x के कितने मान होंगे? तब इस कंडीशन में जो x के मान होंगे वो सुनो, x के मान कितने होंगे? x के मान होंगे, r का मान एक तो 0 लेते हैं हम यहाँ पर, तो 3q प्लस 0, एक तो ये होगा x का मान, जब r के स्थान पर 0 लिख देंगे, और जब r के स्थान पर 1 लिख देंगे तो ये पूर्णांक, ये वाला पूर्णांक, ये बड़ा काम लिख दे रहा हूँ, इसका मान ये हो जाएगा 3q प्लस 1, r के स्थान पर 1 लिख देंगे। एक और हो जाएगा, r का मान 2 तक होगा, 3 से कम है, तो अगला हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पर 2। जब r का मान 3 से कम है तो 0, 1, 2 के लिए x के 3 मान निकलेंगे, एक 3q प्लस 0, एक 3q प्लस 1 और एक 3q प्लस 2, ये मान निकलेंगे x के। तो x की वैल्यू आई यहाँ से निकल के, एक तो 3q आई निकल के कामा, एक 3q प्लस 1 आई निकल के कामा, एक यहाँ से 3q प्लस 2 आई निकल के। तो x के 3 मान आए, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 2 पूर्णांकों के लिए लूंगा, इन 2 पूर्णांकों के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूर्णांक निकला, क्वेश्चन में कहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब मैं इसका वर्ग करूंगा,
प्रश्नानुसार पूर्णांकों के वर्ग। तो पूर्णांकों के वर्ग की बात की जा रही है, तो मैं वर्ग कर दे रहा हूं यहां से 3q का वर्ग कर दे रहा हूं, तो ये पूर्णांक हो जाएगा 3q का वर्ग, क्योंकि वर्ग की बात की कामा। एक दूसरा पूर्णांक 3q + 1 निकाला है हमने, तो इसे 3q + 1 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं कामा। ये भी हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। चर्चा क्यों नहीं करेंगे? चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह केवल दो पूर्णांकों की बात की गई, तो इसलिए मैं भी केवल दो पूर्णांकों को ही, क्रमागत दो पूर्णांकों की बात कर रहा हूं यहां से। तो इनके वर्ग कर देंगे जब यहां से, तो ये 3 3 9, ये मिलेगा 9q² कामा 3q + 1 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूले का प्रयोग कर देंगे a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये सूत्र लिख दे रहा हूं ऊपर। इस फार्मूले का प्रयोग भी होगा इसमें। ये कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है, आपके गुरुजी ने कक्षा 9 में भी इसे पढ़ाया होगा। तो ये आपके धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग कर दिए मैंने, और इसमें फार्मूला लगा दे रहा हूं a + b का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² का मतलब पहले पद का 3q का स्क्वायर, a² + b² मीन्स 1 का स्क्वायर + 2ab। सूत्र वाले दो सूत्र से आए ये वाले, ये 2 a के स्थान पे 3q है, a के स्थान पे 3q, b के स्थान पे 1 है, ये b के स्थान पे 1, 3q × 1, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ से 9q² तो ये मिले कामा, जो दूसरा पूर्णांक आया निकल गया, ये 3 3 9, 9q² तो ये हो जाएंगे 3 3 9, 2 बार गुणा हो गई, और q × q² प्लस इन दोनों ही गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 एकम 6, ये सब गुणा में यहाँ तक 3 दूनी 6 एकम 6q, तो ये 6q मिल जाएंगे। और प्लस ये जो 1 एकम 1 मिलेगा वो इधर लिख दे रहा हूँ, ये इधर लिख दिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, इस 9 के लिए स्टाइल में लिख रहे हैं, ये 9 लिखा है, इस 9 को स्टाइल में लिख रहे हैं। स्टाइल में कैसे लिख रहे हैं वो देखो। इस 9 के लिए लिख देंगे 3 × 3q², तो 3 3 9q² कंप्लीट हो गए। ऐसे ही इससे 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से 3 3 9q² प्लस 3 बाहर, 3 दूनी 6q, इन दोनों से 3 कॉमन लिए, और ये प्लस का 1 अलग है, प्लस का 1 अलग है। तो यहाँ से हमने देखा इस चीज के लिए 3, ये कोई पूर्णांक है। जैसे q भागफल आता था, भागफल पूर्णांक के रूप में आता था, तो पूर्णांक का वर्ग वो भी पूर्णांक होगा, तो ये भी किसी का वर्ग है वो भी पूर्णांक होगा, तो इसका नया नाम दे दे रहा है m। ऐसे इसमें ये तो 3, ऐसे ये भी q पूर्णांक हुआ करता था, भागफल में आता था। ये q को भागफल में जो संख्या आती थी उसे q से लिखते थे, वो पूर्णांक थी। पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो भी पूर्णांक, और पूर्णांक में कोई पूर्णांक जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक ही होगा एक। तो इसका इस पूर्णांक का नाम भी m कह दे रहे हैं, और प्लस 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, ये इसकी सहायता से हमने देखा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 टाइप का होता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है 3m, 3m + 1 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। यह लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, और ये भी लिख देंगे जहां m कोई पूर्णांक है, यहाँ ऐसे लिख देना जहां m कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करवा रहे थे कि m के लिए जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो 3m और 3m + 1 प्रकार का होगा, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा मैंने सबसे पहली वीडियो में बताई थी, तो वो आपने देख ली होगी, उसे देख लें, और देखने के बाद इन क्वेश्चन को करें। वीडियो मैं एक एक क्वेश्चन की भेज रहा हूं, इनके नोट्स बना ले, घर कॉपी पर लिख ले, और जब भी आवश्यकता पड़े तो पुनः उसको एक बार दोबारा रिपीट कर ले। तो मैं समझता हूं आप एक अच्छे छात्र बन सकते हैं, और गणित की आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन एक और बचा है एक्सरसाइज में, वो भी मैं इस दूसरी वीडियो में कराऊंगा भी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।